हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ होगा। फिज़िकल के अंदर हम जो क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके साथ ही इसको कोरिलेट करके और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे हुंड और मोलेकिन। बेसिक आइडिया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए था कि जो लगभग समान एनर्जी वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसी एक एटम से रिलेटेड न रह कर के और उन सभी एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं उनसे संबंध रखते हैं जिनसे मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अस्थानीकृत या डीलोकेलाइज्ड होते हैं और इस प्रकार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो पॉलीसेंट्रिक न्यूक्लियाई की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक या एक केंद्रीय होते हैं। नए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो संख्या है वो उतनी ही होती है जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनका नेचर किस पे निर्भर करता है, जो कंबाइन होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ऊपर इसका नेचर डिपेंड करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। जितना मैक्सिमम ओवरलैपिंग होएगी उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छा होगा। तो जैसे देखिए, अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अब ये जो ओवरलैपिंग है, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के से रेफरेंस से देखें तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको हम जो उनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो हर एटॉमिक ऑर्बिटल को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो या तो ये इन फेस होते हैं या आउट ऑफ फेस होते हैं। इन फेस और आउट ऑफ फेस जो है उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि ये वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें आप देखिए कि एक में ये दोनों जो वेव्स हैं जो साथ चल रही हैं, है ना, वेव्स रीइंफोर्स हो रही हैं। आपको दिख रहा है जिसमें कि लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शंस एडेड। इस वाले को आप देखिए तो यहाँ पर देखिए कि जो एटम्स जो हैं हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि ये इसको हम एक वेव फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वेव फंक्शन की तरह हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? देखिए, ये जो इंटरफेरेंस है इसके अंदर क्या है, दोनों वेव्स इन फेज है और यहाँ पर जो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ये क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो रिजल्टिंग वेव है, जैसे आपको ये डॉटेड नीचे यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं आपको, तो ये जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और इससे हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। अब अगर हम इस वाले को देखें जिसके अंदर की नीचे लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव फंक्शंस सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि इस इंटरफेरेंस के दौरान जो दोनों वेव्स हैं ये आउट ऑफ फेज हैं और यहाँ पे देखिए एक वेव दूसरे का जो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है, कैंसिल होता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसे देखिए बीच में जहाँ पर आपको ये एरो दिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है नोड, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक नोडल प्लेन बनता है दोनों न्यूक्लियाई के बीच में और इससे
वेव फंक्शन कौन सा बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वेव फंक्शंस ऐड होते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, और वेव फंक्शंस जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अभी हम लोगों ने यही आपको मैं बता रही थी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, जैसा आपको पता है कि एनर्जी लो होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, इससे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन का कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले हम इसका बेसिक हम देखें कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है ये क्या होता है। ये बेसिक कंसेप्ट तो इसका यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह किसी वेव फंक्शन से हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लें हम इसको साई से अगर हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साई MO इक्वल्स टू साई A प्लस माइनस साई B। Therefore the two molecular orbitals sigma and sigma star are formed as sigma is equal to C1 psi A plus C2 psi B, और सिग्मा स्टार is C1 psi A माइनस C2 psi B। अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है कि सिग्मा इक्वल्स टू C1 psi A एंड C2 psi B, और यहाँ ऊपर जो आपको ये लिखा हुआ है कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है साई MO इज इक्वल टू साई A प्लस माइनस साई B। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, अगर एडिशन होगा साई A प्लस साई B विल गिव राइज टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई वेव फंक्शन है, और इसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसके अंदर की कॉम्बिनेशन होगा वेव फंक्शन का, जो कि सेम फेज में होंगे, और एनर्जी जो है इसकी क्या होएगी, वो लेस होएगी एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ साई ए एंड साई बी। अगर हम दूसरा केस देखें कि अगर साई MO बना हमारा जिसमें कि साई ए माइनस साई बी होगा, तो वो कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसका ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव फंक्शंस इन ऑपोजिट फेज। और इसके अंदर जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू साई ए एंड साई बी। अब यहाँ पर दो और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं इनको रिप्रेजेंट किया गया है सिग्मा और सिग्मा स्टार से। सिग्मा तो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो C1 और C2 हैं ये कोफिशिएंट्स हैं जो कि जिनकी कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जो कि साई MO के साथ में हो, जिससे कि लोएस्ट एनर्जी हो। तो ये C1 और C2 कोफिशिएंट्स हैं। इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आपको और डिटेल के अंदर इसके बारे में बताएंगे। अभी अपन ने इसको डिस्कस किया ही था कि ये जो वेव्स अगर इन फेज़ और आउट फेज़ होंगी तो कैसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी क्या एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा हमें पता है उतना ही अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और अभी जो हमने बात की थी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, कि किस तरह से इन फेज़ और आउट फेज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और इसी तरह से कुछ जो रूल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो क्या दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ईच ऑर्बिटल कैन हैव अ टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉली प्रिंसिपल है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें पता है ये। और ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो ऑर्बिटल्स पहले भरे जाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। और हुंड्स रूल क्या कहता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, पैरेलल स्पिन के अंदर रहते हैं। तो जो कॉमन रूल्स हैं वो तो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं। और बॉन्ड ऑर्डर जैसा आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज़ इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये हमने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक आपको डायग्राम बताने की कोशिश की है। जैसे ही देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ भी होगा, आपने बनाए भी होंगे ये डायग्राम्स। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर वेव्स जो हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वेव्स में, इन फेज़ होती हैं तो हमारे को बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, और अगर आउट फेज़ होती हैं तो हमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलेगा। और जैसा अपन ने उस समय बात की थी कि जो देखिए जैसे ये 1s ऑर्बिटल है, और ये जब कंबाइन होते हैं, दो 1s कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s होता है। तो जो सिग्मा स्टार 1s है वो कौन सा है,
हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, और जो सिग्मा 1s है वो क्या होता है, लो एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो इस तरह से हम ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और एलसीओ का अप्रोच क्या है, इसका हमने आज एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम एलसीओ मेथड टू हाइड्रोजन आयन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक डेरिवेशन है, जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपको वो डेरिवेशन जिसके अंदर का एनर्जी का कैलकुलेशन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एलसीओ फॉर्मेशन, एलसीओ ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन की बात करेंगे। थैंक यू।